ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है, झूठा है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, और ये जो जीव है आत्मा है वो परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, परमात्मा का ही अंश है, कोई भेद नहीं है। समुद्र का पानी भी पानी है, एक बूंद पानी लेंगे वो भी पानी है। तो हम जीवात्मा एक बूंद पानी है, परमात्मा समुद्र है। ठीक उसी तरह जैसे रात भर खूब स्वप्न देखते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखते हैं, उस समय पता नहीं चलता कि स्वप्न झूठा है। जब नींद टूट जाती है, अवस्था का भेद हो गया, तब पता चलता है कि नहीं वो सपना झूठा था। जैसे आंख खुल गई तो सपना झूठा हो गया, इसी तरह ध्यान में ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा, ये संसार भी झूठा हो जाएगा। कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में स्वप्न देखते हैं, स्वाभाविक क्रिया है, स्वप्न देखते ही हैं। उन स्वप्न में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो मन में जिज्ञासा होती है कि अच्छे बुरे स्वप्न क्यों होते हैं। कितने लोग स्वप्न को सच भी मानते हैं, लेकिन कोई बिरला ही स्वप्न सच होता है। अधिकांश स्वप्न जो है प्रायः झूठ ही होता है। स्वप्न क्या देखते हैं, मन में जो कोई भय बैठा हुआ हो, कभी जन्म जन्मांतर का, या कोई प्रेम बैठा हो, या कोई लालच बैठा हो, तो वह कभी न कभी स्वप्न के द्वारा प्रकट होता है। आज का नहीं, बहुत पहले का भी मन में दमित इच्छाएं जो होती है या भय होता है, वो स्वप्न के द्वारा प्रकट होता है। तो इसका क्या महत्व है आपके जीवन में? इतना ही महत्व है कि यदि आप स्वप्न में संत को देखें, सदगुरु को देखें, ईश्वर को, भगवान को देखें, तो ये शुभ माना जाता है। और कुछ बुरा चीज देखें तो अशुभ माना जाता है। स्वाभाविक बात है। तो स्वप्न पर आपका क्या वश है कि आप अच्छा ही चीज देखेंगे, बुरा नहीं देखेंगे? एक तरह से वश नहीं है, लेकिन वश है भी। कैसे वश है? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। जब दीक्षा बतलाते हैं तो उसमें भी बतलाया जाता है कि अगर व्यक्ति रात में सोते समय बिछावन पर थोड़ा जप ध्यान करते करते सो जाए तो धीरे धीरे उसको बुरा स्वप्न आना खत्म हो जाएगा और अच्छा स्वप्न आएगा। आप भी कुछ अच्छा देखेंगे। कभी गुरु महाराज को देख सकते हैं, कभी भगवान को देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम रात्रि काल में सोते सोते भजन उपासना करते हुए सोएं, सुमिरन करते हुए सोएं, तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन स्वप्न की हर बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए। एक व्यक्ति आया पूज्यपाद संत सेवी प्रबंध जी महाराज के पास, मैं उनके पास में ही था। उन्होंने आकर के कहा कि गुरुदेव, स्वप्न में आपका दर्शन हुआ, आप बहुत कुछ बताए। कुछ बात मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि हमको स्वप्न में जैसे बताए हैं, क्या हम उसी तरह ध्यान भजन करें कि नहीं करें? मेरे सामने की बात है। पूज्यपाद ने कहने की कृपा की कि जो हम सामने बैठ के बताए हैं उसको छोड़ करके जो स्वप्न में बताए हैं वो कीजिएगा, ये उचित नहीं है। जो हम सामने बैठकर आपको बताते हैं उसी का विशेष महत्व है। स्वप्न में आपने क्या देखा उसका विशेष महत्व
नहीं है। तो इस ये बात आपके लिए ज्ञान की बात हुई कि जो कोई अच्छे महात्मा हो, संत हो, सगुरु हो, वो जो बता दें उसी आधार पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि स्वप्न में हम ऐसा देखे थे इसीलिए। कोई कोई ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको सदगुरु स्वप्न में आकर विशेष रूप से ज्ञान देते हैं। कोई कोई से भाग्यशाली होते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है इनकी, गुरु की। आपको शायद घटना मालूम हो कि रात के समय गुरु महाराज सोए थे अपने कमरे में। ये भी सच्ची घटना है। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज अपने मुखारबिंद से सुनाए थे। गुरु महाराज अपने कक्ष में थे और अपने ठीक शयन कक्ष के सटे बरामदे में एक छोटा कमरा बना दिए थे पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज के लिए। उस समय और मकान बना हुआ नहीं था, संत सेवी महाराज का जो देखते हैं वो बना हुआ नहीं था। गुरु महाराज के कमरे में ही बगल के बरामदे को घेर करके उसमें चौकी थी। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज सोते थे और दोनों कमरे के बीच में एक किवाड़ लगी थी, अभी तक होगी। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज स्वप्न देखने लगे कि गुरु महाराज ने कहा कि चलिए गंगा स्नान करने। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ गंगा स्नान करने गए। गंगा में दोनों प्रवेश कर गए। गुरु महाराज अपना धोती लपेटे हुए थे, लंगोटी खोल करके दिए पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज को। संत सेवी प्रभु जी महाराज क्या किए, लंगोटी को पानी में देकर के रगड़ के साफ करने लगे। और साफ करने लगे, इसी बीच गुरु महाराज पानी में डुबकी लगाए। जो पानी में डुबकी लगाए तो फिर निकले ही नहीं। अब संत सेवी प्रभु जी महाराज बड़ा चिंतित हो गए। इनके हाथ से एक लंगोटी छूट गई। एक लंगोटी छूट गई तो उसको पकड़ने के लिए जैसे लपके, इतने में देखते हैं गुरु महाराज डुबकी लगाए तो कहाँ चले गए, गुरु महाराज है नहीं। अब तो वे रोने लग गए, बिलखने लगे, गुरु महाराज डूब गए हैं। जब गुरु महाराज डूब ही गए हैं तो हम जी के क्या करेंगे, हम भी मर गए। ये मन में आ गया, हम तो लंगोटी धो रहे थे, गुरु महाराज डूब गए, अब हम जी के क्या करेंगे। एकदम व्याकुल होकर के वो चाहते थे कि हम पानी में डूब जाएं, हम भी जान दे दें। इतने में गुरु महाराज अपने कमरे से आवाज देते हैं, महावीर जी, महावीर जी। 2-3 आवाज दिए तो धड़फड़ा करके उठे। नींद इनकी टूट गई। नींद टूट गई तो दौड़ करके गए और हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के सामने खड़े हो गए। आइए तो घबराए हुए थे, पसीना पसीना थे पूरा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि की सपना देखे रहिए। अब देखिए, मतलब वो जो पानी में डूब के जान देना चाहते थे, तो गुरु महाराज त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान भविष्य सबको देखने वाले, वो देख रहे थे हमारा शिष्य इतना कष्ट में है। तो गुरु महाराज स्वप्न की बात को जान रहे हैं। हम आप स्वप्न देखते हैं, गुरु महाराज जान सकते हैं, जो सच्चे संत हैं। तो तुरंत पूछते हैं क्या सपना देखे थे आप, तो हुजूर को काटो तो खून नहीं, कि सपना में तो हम जान देने के लिए तैयार थे, गुरु महाराज थे नहीं, गुरु महाराज तो ठीक हैं, अब हम काहे के लिए जान देंगे। वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा जाइए, सो जाइए, जाके सो जाइए। कह दिए, वो जाके सो गए। सच्ची घटना है, बनाई हुई नहीं, पूज्यपाद ने कहने कृपा की। तो गुरु कैसे महान होते हैं, वे आपके स्वप्न को जानते भी हैं, स्वप्न के दुख को दूर कर सकते हैं। तो वही कहते कहते पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज भाव विह्वल हो गए कि जो गुरु महाराज जब हमारे स्वप्न के दुख को वो झेल नहीं सकते थे, देख नहीं पाते थे, तो हमारा दुख उनको कैसे देखा जाएगा। मतलब जब तक हम शरीर में हैं हमारा दुख कैसे देखेंगे, वो कभी नहीं देखेंगे। स्वप्न के भी दुख में, स्वप्न में जाकर रक्षा करते हैं तो जागृत में कैसे नहीं रक्षा करेंगे। संकट तारण सदगुरु जी। तो देखिए यहाँ बात क्या आई कि सदगुरु आपके मन की अवस्था को जानते हैं, स्वप्न की अवस्था को जानते हैं, आपको सब कुछ जानते हैं। सदगुरु सब जान, खुद जाने सब है, देगी पुराई आस। सदगुरु सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ स्वप्न में आपने देखा कि स्वप्न की बात गुरु महाराज जान सकते थे, ये स्वप्न की बात है। तो स्वप्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। स्वप्न देखने से किसी के जीवन में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, लेकिन राजा जनक के जीवन में बड़ा भारी अंतर आ गया। आप लोग कहानी सुन चुके हैं। राजा जनक स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दुश्मन राजा ने चढ़ाई कर दिया, घनघोर युद्ध हुआ, जनक जी और उनकी सेना हार गई। जो विरोधी दुश्मन राजा था वो विजयी हो गया। राजा ने
इनके धन संपत्ति महल सबको अपने अधिकार में कर लिया और राजा जनक को सारा वस्त्र उतार करके एक वस्त्र में, एक लंगोटी में निकाल दिया। मैंने जान नहीं मारा, एक लंगोटी में निकाल दिया। कहा तुम चुपचाप हमारे राज्य से चले जाओ, ये राज्य मेरा है, अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। और पूरे मिथिला राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई व्यक्ति इस राजा को, पहले का राजा अब तो राजा रहा नहीं, इस व्यक्ति को, जनक को अगर कोई आश्रय देगा, भोजन देगा, पानी देगा, ठहरने देगा, उसको मौत की सजा दी जाएगी। अब राजा जनक एक लंगोटी पहन करके वहां से चलते जा रहे हैं। भूख प्यास लगती थी, कोई खाना नहीं दे, कोई पानी नहीं दे। चलते 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 उनको देख करके लोग किवाड़ बंद कर लेते थे कि कहीं हम कुछ देंगे, कोई देख लेगा, बातचीत करते, सिपाही कह देगा राजा को हम कोई फांसी चढ़ा देगा। 7 दिन पैदल चलते, भूख प्यास से मरणासन्न हो गए, पैरों में फफोले हो गए, अन्न का एक दाना नहीं, पीने के लिए जल नहीं। चलते चलते 7 दिन में अपने राज्य को वो पार कर गए। जब पार कर गए, पता चल गया कि हमारा पहले का राज अब खत्म हो गया, तो दूसरे राजा का राज है। तब एक आदमी को देखा, शाम ढलने वाली थी, उसने कहा भाई मैं 7 दिन से खाया नहीं हूं, चला नहीं जाता, पैर में फफोले हो गए हैं, कुछ खाने को मिल जाता। उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा आगे जाओ, एक माता जी जो है ना, वो गरीबों को भोजन बांटती है, वो खुद भी गरीब है लेकिन गरीबों को भोजन बांटती है, जाओ तुमको मिल सकता है तो मिल जाएगा। वो लेकिन ये भी कह दिया कि देखो शाम के बाद वो अन्न क्षेत्र बंद हो जाता है, शाम हो गई तो भोजन बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी जाओ तभी कुछ मिलेगा। बेचारे पैर में फोका, दौड़ते हुए गए तो फोका भी फूट गया, सब में से पानी निकल रहा है, लंगड़ाते हुए दौड़ते हुए किसी तरह चले। और जब तक पहुँचेंगे शाम हो चुकी, भोजन भी समाप्त हो गया। राजा जनक जाकर के माई से पूछते हैं, माई कई दिन का भूखा हूँ, 7 दिन से खाया नहीं हूँ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, कृपा करके कुछ खाना दे दो। माता ने कहा कि हम तो सब बांट दिए, जो बना था, खिचड़ी बनाए थे सब बांट दिए, कुछ भी बचा नहीं है। कहा कुछ भी दे दीजिए ताकि हमारे जीवन की रक्षा हो जाए, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। माता ने कहा कि देखो भोजन तो कुछ नहीं है, हम जा रहे थे बर्तन मांजने के लिए, तो कुछ जली हुई खिचड़ी है बर्तन में कुछ जली हुई खिचड़ी है, अगर कहोगे तो वही दे दूंगी। कहा ठीक है वही दे दीजिए। वो बूढ़ी जाकर के और पतीले के अंदर में से खरोंच कर कुछ जली हुई खिचड़ी को खिचड़ी निकाल करके लाई वो माता, और बोली कि जब बर्तन दो तो हम खिचड़ी दे दें। कहा हम बर्तन कहाँ पाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाथ आगे करो, और वो हाथ आगे किए राजा जनक, और जैसे वो खिचड़ी उसमें डालने लगी माई कि चील उड़ते हुए आया, भूखा था, झपट्टा मार के वो खिचड़ी को पकड़ लिया और ले करके उड़ गया। तो खिचड़ी तो लेके उड़ गया, जो थोड़ा बहुत था वो गिर गया बालू में, मिट्टी में, तो भी धूल धूसरी हो जाने से खाने के योग वो खिचड़ी रही नहीं। अब देखिए इतने दिनों का भूखा आदमी, हाथ में खिचड़ी मिली, और अचानक जब चील झपटा मारा जोर से, तो वो इतने हड़बड़ा गए, घबरा गए कि घबराहट में नींद टूट गई। अब जब नींद टूट गई तो वो भूख प्यास से तो परेशान थे, तो मैंने डरे हुए, सामे हुए, धड़कन तेज है। स्वप्न में जब भूख प्यास से परेशान थे तो उसका लक्षण उनके ऊपर प्रकट हो रहा था, बिल्कुल प्रकट हो रहा था। पसीना पसीना थे, धड़कन तेज है, कांप रहे थे। अब जो वो छटपटाने लगे तो उनकी पत्नी जो है वो उठकर बैठ गई कि क्या हो गया आपको, अरे क्या हो गया, डरे हुए क्यों हैं, धड़कन तेज क्यों, पसीना पसीना क्यों है, बहुत पूछने लगी। तो ये कहते हैं अभी मन में वही सब बातें घूमने लगी कि पता नहीं अब इतना दुख हम झेले हैं, वह सत्य था कि ये सत्य है, मन में घूमने लग गया। राजा जनक सोचने लगे कि 7 दिन तक जब हम दुख भोगे हैं, तो न हमको महल था, न रानी थी, न धन था, न नौकर, न चाकर, न खाना, न पीना, कितना कष्ट झेले। तो जब उस समय कष्ट झेले तो धन संपत्ति कहाँ थी, और अब हम देखते हैं कि हम तो राजभवन में हैं, यहाँ पत्नी भी है, यहाँ सब कुछ है, यह सब कुछ है, लेकिन यहाँ सब कुछ है लेकिन वो दुख नहीं है। तो इसीलिए मन में होने लगा कि वो जो देखे थे 7 दिन का कष्ट था वो सही था, ये महल, ये राजसी ठाठ ये सही है। तो यही प्रश्न करती थी, यह सत्य कि वह सत्य, यही पूछती थी। तो रानी को लगा कि कुछ गड़बड़ा गया माथा इनका, कुछ पूछते हैं तो बस इतना ही बोलते हैं, जो कुछ पूछे तो यही बात जवाब दे, यह सत्य कि वह सत्य।
रानी को लगा कि कुछ भूत प्रेत की बाधा तो नहीं हो गई है। अब दूसरे दिन बुलाए उस कुछ मंत्र पढ़ने वाले को, जो भूत झाड़ने वाले को, उससे कोई फर्क नहीं। वैद्य को बुलाए, कहा कोई रोग नहीं है। अब कुछ पूछे तो इतना ही कह, यह सत्य कि वह सत्य। तो कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन बड़ा बेचैन रहते थे, बहुत चिंतन में डूबे हुए कि बहुत कष्ट भोगे थे। बुरा सपना जैसे होता है वैसा वो पीछा नहीं छोड़ रहा था, मन में सदमा लग गया, उतना दुख झेले। तब इनके मन में हुआ कि ये प्रश्न का उत्तर कोई देगा नहीं, हमको अपने निकलना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कि यह सत्य है कि वह सत्य है। ये महल, ये राजसी ठाठ ये सत्य है कि स्वप्न में जो हम 7 दिन तक दुख भोगे थे वह सत्य है। तो निकल गए ईश्वर की खोज में। चलते 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 रथ पर चढ़ करके जा रहे थे राजमार्ग पर। उधर से अष्टावक्र मुनि आ रहे थे, 8 अंग से टेढ़े मेढ़े। अब राजा जनक के जो सारथी थे उन्होंने दूर से ही कहा कि बाबा आप बगल हो जाइए, राजा की सवारी आ रही है, रास्ता दे दीजिए। वो कुछ नहीं बोले, वो बेचारे किसी तरह आ रहे थे, इसी तरह आ रहे थे। अब फिर जब रथ कुछ आगे बढ़ी तो एक बार और कहा आप बगल हो जाइए, आप रास्ता दीजिए, राजा की सवारी आ रही है। वो बेचारे उसी तरह बीच सड़क पर। तो तीसरी बार सारथी कहता है अंधा है क्या, सूझता नहीं है तुमको, राजा की सवारी देख करके तुम रास्ता नहीं देता है। जैसे कहा अंधा है क्या, तो उधर से अष्टावक्र मुनि कहते हैं मैं तो अंधा नहीं हूं, तुम अंधा, तेरे रथ पर बैठने वाला जो है वो भी सवार, वो भी अंधा। अब तो सारथी को तो बहुत क्रोध आ गया कि एक बाबा, एक साधु बाबा है, ये ऐसी बात राजा के बारे में बोल रहा है कि मैं अंधा, मेरा राजा अंधा। क्रोधित हो गया। राजा जनक ने कहा शांत रहो। वो उतर गए। वो उतर करके उनको लगा कि नहीं, राजा के सामने में कोई ऐसा बोल दे कि राजा अंधा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होगा, जरूर वो कोई महापुरुष है। वो जा करके हाथ जोड़ करके आप पूछता है कि महाराज आप कौन हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं कौन हूँ, उससे क्या काम, तुम तो राजा हो ना, तुम अपनी बात सोचो, तुम अपने बारे में जानो, मेरे बारे में जान के क्या करोगे। कहा नहीं महाराज, आपका जो उत्तर मिला तो इसीलिए हमने पूछा कि आप कौन हैं। अच्छा आप एक बात बताइए कि आपने कहा कि हम लोग अंधा हैं, तो अंधा किसको कहते हैं, कैसे हम लोग अंधे हुए, जरा बता दीजिए। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि जिसको ज्ञान नहीं होता है तो वो अंधा होता है। ज्ञान है नहीं ना, पशु भी समान। हालांकि पशु को भी आंख है, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र मनुष्य को होना आवश्यक है। ये समझो अंधा कौन होता है कौन नहीं होता है। जिसको ये ज्ञान नहीं है कि रास्ता किसको दिया जाए और किससे रास्ता मांगा जाए, उसको भी अंधा कहते हैं। तुम सड़क पर निकले हो, तुमको पता नहीं है कि किनको हम रास्ता दे दें और किनको हम रास्ता मांग लें, इसका ज्ञान तुमको नहीं है। कहा तो ये ज्ञान आप बता दीजिए। उन्होंने कहा देखो, कोई बूढ़ा हो, लाचार हो, बीमार हो, विकलांग हो, उस व्यक्ति से रास्ता मांगा नहीं जाता, रुक करके उसको जाने दिया जाता, उसको रास्ता दिया जाता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे रास्ता मांगो तो तुमको दिखाई नहीं पड़ती है हमारे 8 अंग टेढ़े, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, तुम मुझसे रास्ता मांगते हो। अब राजा जनक को लगा कि ना कि बहुत बड़े महापुरुष, ऐसी ज्ञान की बात। अष्टावक्र मुनि ने पूछा तू निकला कहाँ है, किधर जा रहे हो। कहा गुरु की खोज में जा रहे हैं, जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे। कहा गुरु की खोज में जा रहे हो, आपने रथ पर बैठे हुए हो, तो गुरु मिल जाएंगे तो तुम कहाँ बैठाओगे उसको, कैसे ले जाओगे। राजा जनक हाथ जोड़कर कहते हैं अगर गुरु मिल गए हम उनको रथ पर बैठाएंगे, हम पैदल चलेंगे। राजा जनक ने कहा ठीक है मुझको बैठाओ, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझको बैठाओ। वो राजा जनक तो उतरे हुए थे ही, इनको ऊपर आसन पर बैठा दिया रथ पर। असारथी गाड़ी रथ हाँक रहा है, अपने पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। और आ गए जब राजभवन में, तो दरबारियों को पहले पता चल गया था कि कुछ दिन से राजा की मानसिक स्थिति गड़बड़ है। मैंने सामान्य शब्दों में कहें तो राजा पागल हो गया है, सामान्य शब्दों में। तो सबको पता था कि कुछ पूछो तो कहते हैं यह सत्य कि वह सत्य। तो माथा गड़बड़ हो गया, ये तो पता चल गया था, लेकिन आज तो सद्य पता चल गया कि एक विकलांग गरीब भिखारी को ऊपर बैठा दिए हैं और रथ पर पीछे पीछे आ रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि माथा इनका गड़बड़ है। फिर भी
और दरबारी तो दरबारी है, वो क्या करेगा? तो तुरंत कुछ बोल नहीं सकेगा। महाराज उनको उतारे, सिंहासन पर बैठाए, अष्टावक्र मुनि को ले जाकर के बैठाए, और जैसे बैठाए दरबारियों ने दर्शन किया उनका तो सब जोर से हंसने लगे, खूब हंसे दरबारी लोग। हंसते हंसते जब हंस के चुप हो गए तो अष्टावक्र मुनि हंसने लग गए, और जब अष्टावक्र मुनि बहुत हंसे तब हंसने लगे तो दरबारी लोग पूछता है, जो भी बड़े बड़े विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, सामंत लोग थे, मंत्री लोग थे, कि महाराज आप क्यों हंसते हैं? अष्टावक्र मुनि ने कहा, पहले ये बताओ कि पहले तुम लोग हंसा कि पहले मैं हंसा? कहा नहीं, पहले तो हम ही लोग हंसे थे। कहा तो तुम लोग जब पहले हंसे तो तुम अपना कारण बताओ, तब मैं कारण बताऊंगा। दरबारियों ने कहा, हंसते हुए कहा, महाराज इतनी उम्र बीत गई, इतने लोगों से हमने भेंट किया, लेकिन आपके तरह अजूबा टेढ़ा मेढ़ा आदमी आज तक देखे नहीं। तो ऐसा आदमी को देख करके अब अनायास हंसी निकल गई कि परमात्मा की क्या लीला है, कैसा विचित्र प्राणी बनाए हैं। तो आपको देख करके हम लोगों को हंसी आ गई। अब आप बताइए, आपने क्यों देख करके, आपने क्या देख करके हंसना शुरू किया? अष्टावक्र मुनि ने कहा, मेरे भी हंसने का कारण है। मैं पहले सुन रखा था कि जनक जी अपने बड़े विद्वान अच्छे राजा हैं, प्रजापालक हैं, धर्मात्मा हैं, और मैं सुन रखा था कि उनके दरबार में बड़े बड़े वेदज्ञ पंडित ब्राह्मण लोग रहते हैं। दरबारियों ने कहा, हाँ महाराज ठीक ही सुना है। कहा नहीं, बात पूरी नहीं हुई है अभी। हमने सुना था कि बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण वेदज्ञ लोग रहते हैं, और यहाँ जब हम पहुंच गए तो हमको पता चल गया कि यहाँ तो सबके सब चमार बैठे हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण है नहीं। तो यही देख कर हंसी लगी हमको कि क्या सोचे थे ब्राह्मण लोग होंगे, यहाँ तो सबके सब चमार ही बैठे हैं। ये बात सुन करके अब सारे दरबारी लोग जो है सो बड़े क्रोधित हो गए कि महाराज हमारी बेइज्जती हो रही है, ये बेइज्जती हो रही है। एक मंत्री ने उठकर कहा कि महाराज आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि हम सब के सब चमार हैं, आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे? तब अष्टावक्र मुनि ने कहा कि शांत होकर सुनिए, मैं कैसे प्रमाणित कर सकता हूँ कि आप लोग चमार हैं। आप ये जानिए कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, ईश्वर को जाने, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी असत्य न भाग है, दया जनेऊ हृदय राख है, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। जिसमें 5 विकार नहीं हो, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्राह्मण होता है। तो अष्टावक्र मुनि पुनः आगे कहते हैं कि देखिए, जो आत्मा है वही परमात्मा है। आप आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं। आपने क्या देखा? जो आत्मा का को जाने, ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण है। लेकिन जो हड्डी और चमड़े की पहचान करे उसको चमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपने तो यही देखा कि हमारी हड्डी ठीक नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, हमारा चेहरा सुंदर नहीं, चमड़ा सुंदर नहीं है। तो जो चमार होते हैं वे हड्डी चमड़े की पहचान करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वे आत्मा और परमात्मा की पहचान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप सबके सब चमार हैं। सब आदमी शर्मिंदा होकर के सारे लोग सिर को झुका लिए। वास्तव में तब अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया, कहा सुन लीजिए आप जितने भी लोग हैं यहाँ, आपने शरीर को देखा, शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं देखा। आप आत्मा को नहीं जानते। आप ये समझ लीजिए कि नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला जल कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ईख गन्ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन उस गन्ने के अंदर में रहने वाला जो रस है कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ये शरीर छोटा बड़ा मोटा पतला हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, टेढ़ा सीधा हो सकता है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा वो एक ही एक है, वो कोई दूसरे तरह की नहीं होती है। आत्मा का स्वरूप जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, वही सभी जीवों के अंदर है। तो दरबारियों को ज्ञान मिल गया। फिर राजा जब दरबारी लोग चुप हो गए, अष्टावक्र मुनि चुप हो गए, तब जनक जी पूछते हैं कि महाराज यह सत्य की वह सत्य, और कुछ बताया नहीं, स्वप्न की बात बोले नहीं, यह सत्य की वह सत्य का वह भी मैं बताता हूं। राजन, कुछ ही दिन पहले की बात है, तुमने स्वप्न में देखा कि दुश्मन राजा ने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके सब कुछ तेरा जीत लिया है,
बोलो सही है? हाँ महाराज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहा तुमको देश से निकाल दिया था, 7 दिन तक तुम पैदल चलते रहे, पैर में फफोले हो गए, भूख से तेरे प्राण निकलने वाले थे, बात सही है? कहा बिल्कुल सही है महाराज। कहा तब बुढ़िया ने तुमको खिचड़ी का खुरचन देना चाहा था, और तुम जैसे हाथ बढ़ाए वैसे चील झपटा मार कर ले गया, और कुछ जो है धूल में खिचड़ी मिल गई, बात सही है? कहा महाराज बिल्कुल, आप तो हमारे आत्मा मन की बात जानते हैं प्रभु, अब हमको बता दीजिए यह सत्य की वह सत्य। कहा वही बता रहा हूं। कहा देखो राजन, 7 दिन तक दुख कौन उठाया? कहा मैं उठाया महाराज। कहा 7 दिन तक बहुत कष्ट जो झेला तुमने झेला, ठीक है? तो जिस समय तुम 7 दिन के कष्ट में थे उस समय तेरा महल था, राज भवन था, खजाना था, कुछ नहीं, स्त्री धन पुत्र कुछ नहीं था तेरे पास। मैंने ये जो अभी ठाठ बाट है वो उस समय बिल्कुल था ही नहीं। जिस समय तुम पैदल चल रहे थे, भूखे प्यासे खिचड़ी दे रही थी, उस समय ये ठाठ बाट बिल्कुल नहीं था, ठीक है? और जब तेरी नींद टूट गई, तुमने देखा कि तुम महल में हो, तो उस समय वो झोपड़ी थी, वो बुढ़िया थी, वो खिचड़ी थी? कहा नहीं महाराज वहां बिल्कुल नहीं। जब नींद टूट गई तो वो सब कुछ भी नहीं था। कहा तो देखो, अगर तुम अभी जागृत में हो, वो जो स्वप्न था सब झूठा है, वो गलत है, झूठ है, वो है ही नहीं। और जब तुम स्वप्न में थे तो उस समय के लिए संसार झूठा था, क्योंकि संसार उस समय नहीं था। एक समय था कि तुम दुख में थे, स्वप्न में थे तो दुख में थे, उस समय यह असत्य, यह था ही नहीं। अब जब तुम जग गए, यह महल सत्य हो गया, तब उस समय स्वप्न नहीं था, वो दुख नहीं था, वो झूठा हो गया, ठीक है? मतलब अभी जागृत के लिए वह असत्य हो गया, जो सपना में देखे सब असत्य में झूठ। और जब हम स्वप्न में थे तो ये अभी के का जो ये स्थिति है ये सब झूठ है ना, असत्य। तो याद रखो, जब स्वप्न में थे तो ये जागृत की स्थिति, ये सब कुछ असत्य उस समय, और तुम जग गए तो वह स्वप्न असत्य है ना। लेकिन तुम ये बताओ कि जब तुम स्वप्न में दुख पा रहे थे तो उस समय तुम थे कि नहीं? हमारा हम थे, हम ही तो दुख पा रहे थे। अब नींद खुल गई, अब सुख कौन पा रहा है? कहा महाराज हम ही पा रहे हैं। का इसका मतलब तू वहां भी था, तू यहां भी था, तुम वहां भी था, तू यहां भी है ना? तो अब देखो, वहां के लिए यह असत्य, यहां के लिए वह असत्य, लेकिन तुम दोनों जगह सत्य, तुम वहां भी तुम यहां भी। इसका मतलब न वह सत्य न यह सत्य, केवल तुम सत्य, एकमात्र तुम सत्य हो। जो स्वप्न में चला गया संसार उसके लिए बिल्कुल असत्य है, या जो ध्यान में बहुत ऊपर उठ गया संसार उसके लिए खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, साधन में पड़ी जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रहे न कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माँ ही चेतन सही। जो समाधि में चले जाते हैं उनको शरीर का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, अपने पराये का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, वो दूसरी दुनिया परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। तब भी ये दुनिया असत्य। तो संत लोग जो कहते हैं ये संसार झूठी है, ये कब पता चलेगा? ये जब आप तुरियावस्था से ऊपर जाएंगे, तुरियावस्था या तुरियातीत अवस्था, तब पता चलेगा संसार बिल्कुल झूठा है। ठीक उसी तरह जैसे रात भर खूब स्वप्न देखते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखते हैं, उस समय पता नहीं चलता कि स्वप्न झूठा है। जब हम जब नींद टूट जाती है, अवस्था का भेद हो गया, तब पता चलता है कि नहीं वो सपना झूठा था। जैसे आंख खुल गई तो सपना झूठा हो गया, इसी तरह ध्यान में ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा? ये संसार भी झूठा हो जाएगा। संत लोग इसलिए कहते हैं संसार झूठा है। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है, झूठा है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, और ये जो जीव है आत्मा है वो परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, परमात्मा का ही अंश है, कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र का पानी भी पानी है, एक बूंद पानी लेंगे वो भी पानी है। तो हम जीवात्मा एक बूंद पानी है, परमात्मा समुद्र है।
तो परमात्मा को जानने के लिए पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। यही अष्टावक्र मुनि ने ज्ञान दिया कि न वह सत्य न यह सत्य, तुम सत्य हो। तुम अगर अपने को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। बिना आत्मा को जाने परमात्मा को जान ही नहीं सकते। एक बूंद जल को ले जाते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जांचते हैं ये क्या है, तब पता चलता है ये H2O है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन से पानी बना है। तो आपको अगर पानी जानना है तो क्या समुद्र का पूरा पानी ला करके ले आएंगे प्रयोगशाला में? संभव है? नहीं होगा। आप एक बूंद पानी को जानेंगे, यदि एक बूंद पानी को जान गए तब आपको कहेगा कि समुद्र का जल है या कुएं का जल है, इसके बारे में बता दीजिए। तो आप कहिएगा ये पानी वो पानी है कि ये पानी है। इसको जान गए तो उसको जान गए, ये भी H2O है वो भी H2O है। समुद्र का पानी है तो नमक ज्यादा होगा, है ना, वो ज्यादा होगा उसमें, और कोई बात नहीं है, पानी तो पानी है। तो वही बात है, जो आत्मा को जाना वही परमात्मा को जाना। इसलिए सभी संत कहते हैं आत्मा को जानो। बिना ध्यान के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा अंदर में है। बाहर के चीज को जानते हैं बाहर में चल के, बाहर में देख के। अंदर के चीज को अंदर चल करके जानेंगे। अंदर चलने की प्रक्रिया को ही ध्यान कहते हैं। इसलिए सारे धर्मशास्त्रों को आप पढ़ लीजिए, सार ज्ञान यही मिलेगा कि आत्मा को जानो। आत्म राम न चिन्हई पूजत फिरे पसान, कैसे वो मुक्ति न होएगी केतिक सुनो पुराण। आत्मा राम को नहीं जाने, कितना भी शास्त्र पुराण सुन लेंगे, मुक्ति होने वाली नहीं है। दासबोध में आया है, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। नाना शास्त्र पठेन लोके, इस संसार में नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लीजिए। नाना दैवत पूजनम, अनेक देवताओं की पूजा कर लीजिए, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा सर्व कर्म निरर्थकम, सारा कर्म निरर्थक हो गया, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। भगवान शिव ने उपदेश दिया है, इदम तीर्थं भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थं नो जानंती कुतः मोक्षो प्रिय। लोग यहाँ वहां भटकते हैं, कहते हैं यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, यह तीर्थ है। जब तक कोई आत्म तीर्थ को नहीं जानेगा तब तक उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। स्वरूप हमारा जो हम हैं, साहब को दिल देखा, वो साहब का भी दिल वही है। जो मेरा स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप। इसलिए जो कोई रूह आपनी देखा, जिसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, सो साहब को पेखा, वो परमात्मा को जान लिया। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, जो अपने से मुलाकात कर लिया, वो सबसे बड़ी साधना है। उससे बड़ी साधना कुछ नहीं है। लेकिन सबसे कठिन यही है, क्या? आत्मा को जानना, अपने को जानना। जब आप किसी से मोबाइल पर बात करते हैं तो दूर इंग्लैंड अमेरिका में बैठा हुआ आदमी हो, तुरंत आप लगाते हैं, उससे बात कर लेते हैं, समाचार जान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे से बात करना बड़ा आसान है। कभी अपना ही नंबर अपने मोबाइल में डायल करके देखिए वो क्या कहता है। वो कहेगा इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। मतलब दूसरे से आप बात कर लेते हैं, आपसे बात नहीं हो पाती है, आपको अपने नंबर से आपसे बात नहीं हो पाती है। मतलब क्या है? सभी दूसरे से मिलने में मस्त है, दूसरे से बात करने में सभी दूसरे से मिलने में मस्त हैं, लेकिन अपने से मिलने के सभी रास्ते व्यस्त हैं। आसान नहीं है अपने से मिल लेना। उसके लिए संतों के रास्ते पर चलना पड़ता है, और जो अंदर के रास्ते पर सिर्फ वही चलेगा जो सदाचार का पालन करेगा, जो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ को त्याग देता है, उसका मन शांत और पवित्र होता है। शांत और पवित्र मन ही समेटा जाता है, याद रखिए। चंचल और गंदे मन को समेट आप नहीं सकेंगे। तो सदाचार का पालन करते रहें, गुरु से जुक्ति लेकर के उस ध्यान को करें जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। सारे संत यही बतलाते हैं। भगवान महावीर ने भी कहा आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। और यूनान के अपोलो मंदिर में भी ये उपदेश लिखा हुआ है, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। तो ये जो सनातन धर्म है उसका सार यही है कि ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना, आत्मा को जान करके आवागमन के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।